सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ सरहदी तनाज़ात भारत ने शुरू नहीं किए हुए। श्रीलंका की बात अगर मैं करूं तो भारत हुकूमत मुखालिफ जो तमिल टाइगर्स हैं उनको वहां पर मजबूत करता रहा। इसके अलावा चाइना, नेपाल, भूटान, सबके साथ भारत के सरहदी तनाज़ात हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता रहा, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां उसमें मुलविस रहा। क्या ये खित्ते के तमाम ममालिक मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी एजेंडा नहीं बना सकते कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? भारत क्यों इस खित्ते को जो है ना वो लीड करना चाहता है, क्यों अपने एक्शन से ये साबित करना चाह रहा है कि वो भारत इस खित्ते का मजबूत मुल्क है? तमाम ममालिक मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? आपने देखा कि धीरे धीरे लोग नाला होते जा रहे हैं। अभी आपने जिक्र फरमाया श्रीलंका का। हाँ। श्रीलंका में जो कुछ खेल होता रहा है वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। बांग्लादेश के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन आज जो एनआरसी की उनकी कार्रवाई है जिसपे कि उन्होंने इम्तियाजी सलूक अपनाया है मुसलमानों के खिलाफ और बिलखसूस बंगालियों के खिलाफ, आज बांग्लादेश भी एहतजाज कर रहा है, वो भी नाला है। तो ये दुनिया को देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान कहता था आज पाकिस्तान तनहा नहीं है, इस पूरे खित्ते के ममालिक की कह रहे हैं। फिर आप देखिए सार्क एक ऐसा फोरम था जिसको अगर हम इस्तेमाल करते तो पूरा खित्ते की तरक्की खुशहाली का वो जरिया बन जाता। इन्होंने अपनी जिद और हट धर्मी की वजह से सार्क को डिसफंक्शनल करके रख दिया, सिर्फ इसलिए कि इस्लामाबाद ने मेजबानी करनी थी समिट की और वो इस्लामाबाद आना नहीं चाहते। तो ये है रवैया जिसका दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। इंसानी हकूक को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान ने इस मसले को उठाया और अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं उन्होंने 2 रिपोर्टें शाया की 18 में, 2019 में। ने चीन और भारत को बिल्कुल वैसी सालिसी की पेशकश की है जैसे कि कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान को की, और भारत ने कभी इसको कबूल नहीं किया, ये कहकर के भारत का अंदरूनी मामला है। बात यह है कि इस मामले पर भारत का मीडिया वो वावेला शोर नहीं मचा रहा है जो पाकिस्तान को लेके हमेशा वहां का मीडिया शोर मचाता है। और रोजाना पाकिस्तान से लड़ने वाले जो उनके एंकर्स हैं, स्पेशली उनको ये डायरेक्शन दी जा रही हैं कि चीन की जारियत पर कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। भारत का ये रवैया, भारत के मीडिया का ये रवैया, आप समझते हैं कि भारत चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से सालिसी हो जाए, जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि वो नुकसान बर्दाश्त शायद नहीं कर पा रहे जो उसे मुंह की खानी पड़ रही है? अगर चीन के साथ वो सालिसी के लिए तैयार हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकता? असूल की बात है ना। छोड़िए छोटे मुल्क को, बड़े मुल्क को एक तरफ रखिए। आपने एक प्रिंसिपल को अपनाना है, एक असूली मौक़िफ़ अपनाना है। अगर आप गुफ्तगू शुनीद के ज़रिए वहाँ मसाइल को हल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान ने गुफ्तगू से कब इनकार किया? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गुफ्तगू से भी आपने फरार अख्तियार किया। सलामती काउंसिल की करारदादों से आप फरार हुए। जो कॉम्पोजिट डायलॉग है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, उससे फरार आपने इख्तियार की। सार्क से फरार आप हुए, गुफ्तगू से फरार आप हो रहे हैं और यके बाद दीगर ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिससे कि इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को आप दाव पे लगा रहे हैं। दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। मैंने मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, मैंने सलामती काउंसिल के सदर से, मैंने सेक्रेटरी जनरल OIC से, मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। बात यह कि शाह साहब, अगर दुनिया भारत को अब इस खित्ते के लिए खतरा समझ रही है तो फिर यही दुनिया तालिबान को क्यों कहा जा रहा है कि भारत के साथ जो है वो बात की जाए, भारत को भी इस प्रोसेस में शामिल किया जाए? क्यों फिर भारत को भी कहा जा रहा है, तालिबान को भी कहा जा रहा है? आप भी जानते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हमने एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जब सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल होने जा रही है, तालिबान और अफगान हुकाम के दरमियान बातचीत होने जा रही है, तो आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भारत और तालिबान की बातचीत होनी चाहिए? ये वही भारत है जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। देखिए, तालिबान का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो भारत के रवैये से और जो कुछ भारत करता रहा है उससे पूरी तरह वाकिफ़ है।
वो बेखबर नहीं है, वो चीज़ों को समझते हैं और बड़ी गहराई से चीज़ों को देखते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो ये भी जानते हैं कि भारत उनका पड़ोसी नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान का इमीडिएट नेबर है, हमारी तो सरहदें जुड़ी हुई हैं, हमारी तो सकाफत जुड़ी हुई है, हमारे तो कबाइल जुड़े हुए हैं, हमारी तो तिजारत जुड़ी हुई है। तो वो ये तमीज़ कर सकता है और उसमें डिस्टिंक्शन और डिस्टिंग्विश करने की सलाहियत मौजूद है। हाँ, इस हद तक दुनिया चाहती होगी कि भारत को ऑन बोर्ड होना चाहिए कि वो स्पॉइलर का रोल ना प्ले करे। भारत ने हमेशा स्पॉइलर का रोल प्ले किया है। हाँ। बात को बिगाड़ना तो आसान है, बात बनाना मुश्किल होता है। चीज़ तामीर करनी मुश्किल होती है, गिरानी तोड़नी